अनामिका सिंह, आप इतने दिनों से इस खबर को कवर कर रही हैं, आप सारे उनके टिट्स एंड बिट्स, आपने तमाम दोनों परिवारों के साथ बात भी की। क्या आपको लग रहा है कि हर आए दिन जिस तरह से चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, ये सुलझने की ओर बढ़ रहा है मामला, या और उलझता देख रही हैं आप इस मामले को? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुलझने वाली बात तो दिखाई देती तब जब यहाँ पे शिजान पूछताछ में बहुत सारी बातें एक्सेप्ट करता या उगलता, लेकिन जो 6 दिनों की कस्टडी अब तक हो चुकी है, पहले 4 दिन फिर 2 दिन, आज 1 दिन कस्टडी और बढ़ा दी गई है, तो शिजान बहुत स्मार्टली एक्ट कर रहा है। अपनी ओर से वो बहुत सारी बातें नहीं छिपा रहा है। शुरुआत में पुलिस ने अपनी ओर से ये भी कहा कि वो अपने स्टेटमेंट बार बार चेंज कर रहा है, वो अपने ब्रेकअप को लेकर के रीजन बार बार चेंज कर रहा है, और इसी वजह से पुलिस को बहुत दिक्कतें सामने आ रही हैं। हालांकि जब मां ने आज ये आरोप लगाया कि तुनिशा पर हाथ उठाया था शिजान ने अली बाबा के सेट पर, उसके बाद इस मां के आरोप के बाद पुलिस ने इस नए एंगल को लेकर के मामला कोर्ट में उठाया, अपनी बात रखी, तब जाके थप्पड़ मारने के आरोप को लेकर के जो कस्टडी है शिजान की बढ़ाई गई, ताकि पुलिस जान सके कि ऐसी क्या बात हो गई थी, ऐसी क्या कन्वर्सेशन हुई थी दोनों के बीच में, जब बात यहाँ तक पहुंच गई कि हाथ उठाना पड़ा शिजान को। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दूसरी बड़ी बात ये कि तुनिशा की मां का ये आरोप है कि शिजान के चैट पकड़ लिए थे तुनिशा ने, और उससे सवाल पूछा था कि ये चैट किसके हैं, क्या है। उसके बाद शिजान ने झगड़ा किया था, उस पर हाथ उठाया था। तो बहुत सारी बातें अभी और भी ऐसी हैं जिसको पुलिस उगलवाना चाहती है, बात करना चाहती है। हालांकि फैमिली का कल बयान हो चुका है, उनकी मां ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शिजान की कस्टडी बढ़ा दी गई है। अब आज से कल तक पुलिस को ये पूछवाना है उससे, उगलवाना है उससे कि ऐसी क्या बात हुई थी जिससे मामला मारपीट तक पहुंच गया, हाथ उठाने तक पहुंच गया। भाई दूसरी ओर अगर बात की जाए तो जो शिजान के वकील हैं वो हर आरोप को निराधार बताते हैं। वो आरोप को तो निराधार बता रहे हैं अनामिका, लेकिन कुछ ठोस अब भी पुलिस के पास दिखाई नहीं देता है। क्या वो जो बयान दर्ज किए गए हैं, क्या उनमें से कुछ ऐसा निकलकर सामने आया है, या जिस सीक्रेट गर्लफ्रेंड की बात हो रही थी, क्या उसने उस बयान में ऐसा कुछ उगला है? क्योंकि कुछ ठोस चाहिए होगा आपको अगर सजा दिलानी है तो। बिल्कुल, देखिए सीक्रेट गर्लफ्रेंड को लेके भी मैंने सवाल पूछा उनके वकील से, और पूछा कि ये सीक्रेट गर्लफ्रेंड जो है इसको लेके क्या जानकारी है, क्या पुलिस पूछताछ कर रही है, उससे ऐसी जानकारी मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, पुलिस प्रूफ भी नहीं कर पाएगी क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने पूछा कि व्हाट्सएप चैट से कुछ खुलासे हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ तो पुलिस के पास है, लेकिन पुलिस इसमें से भी कुछ भी सबूत इकट्ठे नहीं कर पाई है क्योंकि पुलिस के पास कुछ है ही नहीं। दरअसल जो उनकी मां है उनकी पूरी बात सुनी जा रही है। उनकी मां की बात सुनने के बाद जो थप्पड़ मारने का आरोप था, उसके बाद जो कस्टडी बढ़ा दी गई है, यानी कि जो पूरा का पूरा मामला है, अभी कस्टडी जब कल खत्म हो जाएगी तो ये देखना होगा कि पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खुलासा पुलिस क्या कुछ कहती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार करना होगा। और बिल्कुल अनामिका, आप लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं, आप अपना नजर बनाए रखिए उस पर, हम अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अनामिका इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन देखिए, बिना किसी कोई रंग दिए चर्चा को एक बार फिर से हम शुरू कर रहे हैं, और यहां पर आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। आज़िक़ खान जी, बात मेरी सवाल ये था, हत्या या आत्महत्या, जिस तरह से मां यहां पर आरोप लगा रही है, और आज तो कई और गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं, तौर तरीकों से लेकर तमाम चीजें। देखिए मैडम, बात यह है कि उनकी माँ की बच्ची बेटी गई है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पुलिस के सामने अपनी बात रखें, और पुलिस की इस कार्रवाई में पुलिस की जिम्मेदारी है कि इसको सच का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। अगर मुजरिम है किसी को तो उस मुजरिम को छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर कोई मुजरिम नहीं है तो उसे मुजरिम बनाना नहीं चाहिए, ये भी कहूँगा। रही बात ये कि इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ, खाना खाया है 15 मिनट पहले दोनों ने एक साथ बैठ के खाना खाया है, और क्या हालात हुई। वो ऐसी थोड़ी इनोसेंट बच्ची नहीं थी, बड़ी समझदार बच्ची थी। उसने 12 साल से अपना करियर शुरू किया, और आज बच्ची इनोसेंट नहीं थी, लेकिन मामला बेवफाई का है, ये मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, अगर बेवफाई की है तो पुलिस उसको कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, किसी के खिलाफ आप किसी को धोखा दे रहे हैं, ये जुर्म है। आप किसी से प्यार कर रहे हैं और उसके खिलाफ उसको दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं, ये जुर्म है, और जुर्म की सजा कोर्ट देगा, आप नहीं देंगे। आचार्य जी, ठीक है, अब आपकी बात पर एक रिएक्शन ले लेती हूँ यहाँ पर आचार्य जी से। देखिए मान लीजिए, अभी जब डिबेट आरंभ हुई थी तो हाजी खान साहब यहाँ बैठे हैं, कैसा राजनीतिक बयान दे रहे थे, एक बड़ी सांत्वना है, गलत हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और अभी बात करते करते डिफेंडिंग पे आ गए। मैंने कहा ना ये जो राजनीतिक बयान दिया था कि फॉरेन हैंड है, ये है, वो है, जिस प्रकार से ये मगरमच्छ के आंसू जो रो रहे थे, इस देश के अंदर एक सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई है इस वक्त हमारे देश के अंदर, ये लव जिहादी जितने पिशाच हैं,
ये पिशाच रूप राक्षस लेकिन हैं, आचार्य जी, लव जिहादी, मैं बात आप मैं इसको लव बोल जिहादी रहे हैं, पिशाच जो लेकिन है। अभी तो पुलिस भी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची। नहीं, ये मेरे पास गलती है, लिस्ट वो है। मुजस्समा है जो देश में नफरत बेच रहे हैं, ये वो लोग मेरे हैं। पास लिस्ट सिर्फ है, कम देश से में कम नफरत पेश कर लेकिन रहे हैं। 1000 से ऊपर की एकदम से लिस्ट है। किसी भी मामले को आप कोई रंग दे दे, क्या वो सही है? एक सेकंड, हाजिर खान साहब, हाजिर खान साहब, मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, को एक मैं बात कर रही हूँ, हिंदू मुसलमान मैं के बात कर रही हूँ, हाजिर खान हिंदू साहब, मुसलमान बात आप कर रही हूँ। करवा रहे हो भाई साहब, आप मुझे बताइए, आप डिफेंड में आ गए। अगर बहन उनकी माता जी ने आप दोनों ही ये हिंदू मुसलमान वाला रंग साइड में रखिए, साइड में रखिए, क्राइम को क्राइम की तरह से देखिए, मैं क्राइम चुप हो को जाता क्राइम की तरह से देखिए। आचार्य मैं जी, चुप हो आचार्य जाता जी, हूं। मेरे को बताइए, हाँ। उनकी माँ, लड़की की माँ ने आके इस बात को बोला है कि किस प्रकार से बरगलाया जा रहा था, किस प्रकार से धर्म परिवर्तन का जोर लगाया जा रहा था, कैसे शब्दों का चुनाव हो रहा था। इन्हीं सब चीजों से तो समझ में आता है ना तथ्य कहानी कहां जा रही है। और मुझे बताइए, मेरे पास लिस्ट है। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।